तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजूपुर भारद्वाज चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हो, शाम का टाइम था और मैं और पूरू दुकान में जा रहे थे। तो मैं पास वाले रास्ते में ही खड़ी थी और वहाँ से ये छोटा सा जो व्यू था कैप्चर कर रही थी। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था आसमान का देखने के लिए। जैसे लग रहा था कि आसमान में बहुत सारी भेड़ें इकट्ठी हो गई हों। और गेहूं जो थी बहुत अच्छी लगी हुई थी। मैं और पूरू आपस में बात करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हर दिन हर रात को बारिश बहुत ज़्यादा आती है और पता नहीं लगता है कि कब बारिश आ जाए। और ये शाम के टाइम प्रिशु के पापा दोनों साइकिलिंग रेस कर रहे थे। प्रिशु जो है ना, ओवर एक्टिंग करता है, तो इसका पता नहीं लगता है, पता नहीं किस साइड से ये जल्दी से निकल जाए। तो इसका डर लगता है जब कोई भी साइकिल चलाने लगता है ना, तो किस साइड से निकले ज़रा ध्यान से देखना पड़ता है। बस छुट्टियां पड़ी हैं तो इसका यही काम है, साइकिल चलाओ साइकिल चलाओ। और स्टंट इतने मारता है एक टायर के ऊपर खड़े होकर, कभी कभी तो लगता है कि हड्डी पसली भी टूट जाएगी। तो इस तरह से सारे अपना अपना टाइम पास कर रहे थे। और इसने गियर वाली साइकिल ली हुई थी प्रिशु ने। तो देखो किस तरह से अपनी अपनी ये होशियारगिरी बता रहा था। थोड़ी देर बाद जो था, अब ये बन रहे थे पॉपकॉर्न। तो ये पॉपकॉर्न बनाए थे प्रिशु ने, और प्रिशु के पापा देखो किस चीज़ से सर्व कर रहे हैं। बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, आपने भी कभी इस चीज़ से सर्व किया है। और खाने के लिए देखो कितने लोग बैठ गए थे, फटाफट करके अपनी अपनी बारी में ये निकाल रहे थे। और मैं इनको बोल रही थी कि आपकी ये देखो बातें मैं यहाँ पे कहाँ बताती हूँ। तो चिमटा लिया होता और चिमटे के साथ ये सब बातें कर रहे थे। और अभी जो है खाना बन रहा है चूल्हे के ऊपर। सब्जी जो है मैंने डाली हुई है गोभी की। रोज रोज सब्जी के बनाने यही पंगा होता है। तो आज मैं शाम के टाइम गई थी सब्जी की दुकान में। तो सब्जी की दुकान से मैं गोभी की सब्जी लेके आई विद बीन्स। तो अभी थोड़ी सी मैंने इसमें बीन्स डाली है, वो थोड़ी सी गोभी लाई थी कोई 15-20 रुपए की। तो वही सब्जी बनाई है और पूरू जो है वो रोटी बना के चली गई है। अभी आप कुछ लोग बोलते हो कि आप किचन का जैसे क्यों नहीं बताते, तो किचन अच्छे ढंग से ना होने के कारण जो है मैं कुकिंग की वीडियो आपको नहीं बताती हूँ। थोड़ा बहुत बोले तो मैं गैस के ऊपर ही आपको बता देती हूँ। बाकी जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं उतना आपके तक जानकारी जो है मैं पहुँचा देती हूँ। तो अभी पूरू गई है पूजा करने, और गुरु के पापा पिशु को भी आने के लिए बोल दिया है। और आजकल तो भाई चूल्हे के पास बैठ के आग को सेकने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और ये जो मोटी मोटी लकड़ियाँ जो है ना, हमने ये देखो ऊपर छत है, छत में पहले से स्टोर करके रखी हुई थी। ये तो पता नहीं कौन सा गुड लक है कि हमने स्टोर करके रखी हुई थी। इतनी बारिश और ठंड में हमें फिर आग सेकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अभी लगता है वो आ गए हैं, खाना वगैरह खाते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। और जैसा कि आप देख सकते हो ये गले में पता नहीं हट गया, पार्लर में गई थी और ये देखो थ्रेडिंग बनाई है मैंने। कैसी लग रही है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। बट पता क्या है, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बारीक कर दिए। मेरे को ना ये मोटी मोटी सेप अच्छी लगती हैं। और आज मैंने बिंदी भी छोटे वाली लगाई है, ये देखो छोटे वाली बिंदी लगाई है। और लिपस्टिक भी पिंक कलर की ली है। और पता नहीं यार, मैं सच्ची बात बोलूँ, इतनी कंजूस आदमी हूँ। अपने लिए मेरे को कभी हुक्म ही नहीं है कि मंजू तू अपने लिए कुछ कर ले। मैं जब करवा चौथ आता है ना, तो मैं एक रियलिटी बोल रही हूँ। लेडीज़ जैसे साल में, हाँ जी मैंने अभी ये सूट लेना, वो मैं कभी भी नहीं करती हूँ ऐसा। मैंने साल में एक करवा चौथ आता है, ये सच्ची बात बोल रही हूँ। उस टाइम करती हूँ एक सूट, बाकी लिपा पोती का सामान भी उसी टाइम लेती हूँ। और चलिए ठीक है, जैसे भी टाइम निकल रहा है वैसे टाइम निकालते हैं। इंसान की कई मजबूरियाँ होती है जिसके चलते जो है थोड़ा हाथ तंग करके चलना पड़ता है ना। तो बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखना पड़ता है। और पुरु के पापा तो बोलते हैं तू बड़ी कंजूस बन के रहती है, औरों के लिए खरीद के दे देती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है। शुरू से ही मेरे को ये आदत थी, फिर जैसे मैं किसी को देखती हूँ तो मैं बोलती यार इसने कितना अच्छा सूट डाला है, वैसे किया है। लेकिन अब नहीं करता मन। अब जैसे मन करता चलो जैसे उसी से गुजारा, टाइम निकालो, मत गुजारा के तो छोड़ो ना। तो फिर मैं पार्लर में गई, उस टाइम में किसी फ्रेंड के घर में एलवी ज्वाइन कर रही थी, तो वहाँ से गई। फिर वहाँ से नेट भी डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। पता नहीं क्या सिग्नल नहीं था कि क्या नहीं था। तो
फिर थोड़ा सा सामान पुरु के लिए भी लेना था। वो बोलती मम्मी मेरे पास रबड़ नहीं है चोटी लगाने के लिए, मतलब वो वाले खरीदे। फिर हम फटाफट से आ गए। बस यही दिन की दिनचर्या हो जाती है। और यार बर्तन की इतनी बरकत है ना हमारे घर में। एक धो यार, दिन में तो 3-4 बार मैं धोती हूँ, पुरु धोती है। पुरु बोलती है मम्मी इतने ज़्यादा बर्तन कहाँ से आते हैं। अभी मैं कल तो नहीं परसों सोच रही हूँ। और ये वाला व्यू हम मैं और मतलब पुरु के पापा गए हुए थे बाजार में, तो अंदर शॉप में बैठ के ही मैंने यहाँ से थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी। और ये क्लिप्स दुकान में बैठ के बनाई थी। थोड़ा सा काम था हमें, और सोचा चलो ये अपना काम कर रही हैं तो थोड़ा मैं ज़रा 20-25 सेकंड का ही सही बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये छोटा सा क्लिप्स बनाया और था हाँ मैंने। जी, देखिए अभी नहा के हो चुकी हूँ मैं फ्री। जैसा कि मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स को पता है कि ताया जी के घर में फंक्शन है, तो मॉर्निंग में मैं गई थी। ओ यार ये इतना शेरे की तरह आगे गिर रहे हैं। मार्केट गई थी, थोड़ा सा मुझे बैंक से रिलेटेड थोड़ा सा काम था, तो 1 बज गया था। आया, खाना खाया, पुरु को नहाने के लिए पानी रखा, फिर काम बर्तन वगैरह साफ़ करते ये टाइम हो गया। 3 लग पड़े हैं बजने। अभी कपड़े वगैरह कुछ पैकिंग शैकिंग नहीं है। वैसे तो मैं आ जाऊंगी, पुरु के पापा मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं जाना। मैं तो बोल रही हूँ चल पड़ो आप ही, वापस आ जाएंगे, लेकिन मना कर रहे हैं। खैर उनकी दरअसल आज क्लास भी है, और थोड़ा मतलब वो खाना पीना भी नहीं खाएंगे, मतलब तल पकवान तो नहीं जाएंगे। बाकी उनके वो क्लास लगनी है, तो भाई वो ग्रहों के बारे में सीख रहे हैं, तो ग्रहों को छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। ग्रह उनको मतलब परमिशन ही नहीं दे रहे हैं घर से बाहर निकलने की। तो चलो ये उनके ऊपर डिपेंड है। बाकी अभी नीचे चलते हैं, कपड़े वगैरह निकालते हैं। और बच्चों पुरु तो फिलहाल नहा के बैठी है, और प्रिशु मना कर रहा है कि मैंने नहीं नहाना है, तो उसके हाथ मुंह धुलवाते हैं, रेडी करवाते हैं। फिर हमें खाना भी बनाना है, क्योंकि ये मना कर रहे हैं जाने के लिए, तो खाना भी बनाना पड़ेगा। बाकी जैसे भी मतलब हम जहाँ जहाँ जैसे वहाँ पहुँचेंगे तो मैं हर एक बात आपके साथ शेयर करूँगी। पर पता क्या है, लोग जो है कैमरे के आगे आना नहीं चाहते हैं, और फिर गांव के लोग जो है ना बातें बनाते हैं, है ना। तो चलो अभी सिर वगैरह मैं झाड़ लेती हूँ, गिल्ला है सिर, बाद में करती हूँ बात। मॉर्निंग में कपड़े धोए थे ना, और कुछ कपड़े जो है धोने के लिए बच भी गए हैं, और जो धोए हैं वो मैंने ऊपर वाले जो अनपेंडिंग काम है ना वहाँ पे रख के आए हूँ, वहीं पे रख दिए हैं। सूख जाएंगे, हवा का जैसे झोंका आता है ना, तो वहाँ पे सूखते रहते हैं, वहाँ पे अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो मैं वहीं पे सूखने डाल के आई हूँ, ठीक है। और अभी फिर से कपड़े इतने हो गए हैं, एक मन कर रहा कि मैं इनको धो के यहीं पर मशीन में डाल दूँ, क्योंकि खुद ही धुल जाते हैं, और बस निकालने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या होगा, बीच में अगर गर्जन वगैरह हुई ना तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ये तो फिर अंदर ही बैठे रहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हाँ जी मतलब बिजली गरज रही है तो हम निकाल दें इसका स्विच। नहीं लगाऊंगी, मैं खोल के जाऊंगी। बाकी कल अगर देखते हैं रात को वापस आना हो गया किसी कारणवश तो मैं आ जाऊंगी। थक जाते हैं आप, कितना काम करना सच में। अब तो दिन प्रतिदिन बुढ़ापा आ रहा है सच में। अभी मैडम क्या कर रही है अंदर, वो भी देखना पड़ेगा। और अभी मैं लगा रही हूँ, जिनके घर में फंक्शन है उनके लिए सुहागियाँ। तो मेरे पास एक भी नहीं थी सुहागियाँ, मतलब जैसे वो तो सब आप जानते ही होंगे, मतलब क्या सब लोगों को पता होता है। तो ये मैं इकट्ठा ही चूड़ियों का बंडल ख़रीद के लाई थी, तो ये मैं यहाँ इसमें कागज़ में पैक कर रही हूँ। ये तो मैंने करवा चौथ के टाइम भी आपको बताया था कि कैसे कैसे दिया जाता है। तो जैसे 4 उनकी बहुएँ और एक ताई जी को मुझे भी दे ही दिया सबके लिए। ये अभी लगी हूँ लगाने। इकट्ठा सामान लेके आते हैं ना, तो ये थोक में अच्छा मिल जाता है सामान। टाइम टाइम की बात होती है। एक टाइम होता था जैसे हम एक एक सुहागी जो है ना दुकान से ख़रीद के लाते थे, लेकिन अभी क्या है, किसी ने मुझे बोला था जैसे कि सुहागियों का बंडल, मतलब चूड़ियों का बंडल, रुमाल
क्या बोलते हैं इसको, रबड़, बिंदियों का इकट्ठा लेके आए ना तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इसलिए ये वाला मैं यहाँ लगा रही हूँ। और ये सुहागियाँ फटाफट लगा के मैं रेडी हो रही थी। 5 सुहागियाँ लगानी थी, धीरे धीरे लगा रही थी। और इस टाइम जो था लगा के भी फ़िलहाल मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि जो पहले मैं लगा के रखती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो लिफाफे वगैरह तो मैं सबसे पहले इसका जो मनियारी का सामान होता है मैं सारा इकट्ठा करके लाती हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत हफदड़ी मचती हैं, किसे मांगूँ, कौन जाएगा। तो चूड़ियाँ वगैरह का बंडल मैं साथ में ही लेके आती हूँ और अच्छी तरह से तय लगाना पड़ता है। और हमारे यहाँ रिवाज होती है कि जैसे जिसके पास फंक्शन होता है तो उनको सुहागी मतलब चूड़ियाँ, बिंदी, रबड़, लिपस्टिक, सिंदूर, सब कुछ, मतलब जैसे मीठे में जैसे चीनी दे दो, मिठाई का डब्बा दे दो, वो सब चीज़ों के साथ मतलब जो भी देना है ये सुहागी देनी पड़ती है। तो हाँ जी, देखिए दोस्तों, अभी हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अभी जो है पहले तो मतलब कुछ और ही डिसाइड हुआ था कि कैसे कैसे जाएंगे, लेकिन अभी वो पुरु के पापा बोल रहे हैं ना कि मैं आपको छोड़ के आता हूँ फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो अभी ये देखिए, दूर से नहीं दे रहा है, मतलब नज़दीक से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन से कलर का मैंने सूट डाला है और मैं कैसी लग रही हूँ। पूरा पकड़ना, बताना। अभी इसने पहले स्वेटर नहीं डाली थी ना, तो अभी स्वेटर डाल ली। बोली मम्मी मेरे को ठंड लग रही है, और कभी धूप लग रही है, कभी मतलब मौसम का पता नहीं चल रहा है। तो जी हम तो हो चुके हैं रेडी। ये देखिए, अभी पूरू बताएगी मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कैसे लग रही हूँ। ये मैंने नया सूट लिया था, और ये इस बार जो ठंड पड़ी है ना, इस बार मैंने दूसरी बार डाला है, और बैग के तो बड़े बुरे हाल है। तो चलिए अभी चलते हैं हम, और रास्ते में बीच बीच में मैं आपके साथ मुलाकात करती रहूँगी।